अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी इन USA का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में है। इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि USA जाना चाह रहे हैं या USA का प्लान कर रहे हैं या उनका वीज़ा का प्रोसेस है, एडमिशन आ चुका हुआ है, आगे उनका फ़ाइल प्रिपरेशन हो रही है और वो उनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है और वो वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगी। इसमें मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वीज़ा ऑफिसर पूछता है और क्या क्या चीज़ें आपको जो है नज़र में रख के उनकी प्रिपरेशन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कि अभी वीज़ा USA के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या USA का प्रोसेस में हैं, वो ये वीडियो आखिर तक देखें, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। अगर आप भी USA, UK, कनाडा या किसी भी और कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, बताएंगे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। नई नई वीडियोज़ हम इसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड बनाते रहते हैं और आप इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप आते हैं टॉपिक की तरफ कि आपने वीज़ा का जो है प्रोसेस जब आपका करीब आ जाए तो आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, USA के इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उस टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो आपका एडमिशन जो है होने के बाद आपको I-20 जो है वो विदिन आ जाता है 4 to 8 वीक्स में अंदर अंदर आता है। आपको फिज़िकली थ्रू कोरियर आपके एड्रेस पर आता है। उसके बाद आपने इसका फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसका अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वीज़ा फ़ीस वगैरह पे करके जो है ना अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन फ़िज़िकली जाना है। तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने ड्यूरिंग जो है एडमिशन सबमिट किए हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स I-20 वगैरह आपने लेकर एम्बेसी में चले जाना है। आपकी बारी आने पर आप वीज़ा ऑफिसर आपको बुलाएगा और आपसे जो है ना वो क्वेश्चन करेगा। वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक एक करके जो है बताता जाता हूँ। अच्छा, आपने ये बात ज़हन में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि यही सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसी कैटेगरीज़ में आते हैं। मैं वो कैटेगरीज़ आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी उनको एलैबोरेट भी कर देता हूँ कि उन कैटेगरीज़ में मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस से और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से जो कि इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे डिस्कस करके ही ये क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो मोस्टली पूछे जाते हैं वीज़ा ऑफिसर की तरफ से। अच्छा, वो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो जो है ना आपके स्टडी प्लान के हवाले से बात करते हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या है। उस स्टडी प्लान के हवाले से इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो जानना चाहते होते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या आप अभी बस जो है ना सिर्फ वीज़ा लेना चाहते हैं और वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं या कुछ और आपका प्लान है। उस स्टडी प्लान को पूरी तरह से आपको डिस्कस करेंगे कि आपका स्टडी प्लान क्या है, आपने कोर्स क्यों लिया है और किस तरह से आप जो है ना पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। वो सारा आपका प्लान जो है वो आपने आपसे डिस्कस करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वाई USA, वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई दिस प्रोग्राम। मतलब आपसे USA के पूछेंगे क्यों आपने USA को सेलेक्ट किया है, किसी और मुल्क को क्यों नहीं किया, क्यों आपने जो है ना इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया और क्यों इस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, इसके बारे में क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में आपने जो बताना है कि USA क्यों लिया। अगर फर्दर आपने इससे पहले जो है किसी और कंट्री में अप्लाई किया हुआ, लेट्स सपोज आपने UK, कनाडा या किसी और कंट्री में अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने जो है इस जो है वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, इसमें कोर्सेज़ अच्छे हैं या इसमें जो है फ़ीस आपकी मिनिमल है, जो भी रीज़न हो, जो भी आपके जहन में होगी इसकी रीज़न, वो आपने इसकी बताना है या आपने रीज़न इसको तैयार कर लेनी है कि भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसकी रीज़न ये देनी है। USA के भी आपने रीज़न बतानी है कि USA क्यों सिलेक्ट किया, वजह क्या थी। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप डिस्कस करते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से डिस्कस करते हैं। कोई ना कोई रीज़न उसकी आप जो है अपने जहन में रख के जाइएगा कि क्यों आपने USA को सिलेक्ट किया। और इसके बाद आपने कोर्स का, अगर आपकी प्रायर स्टडीज़ उस कोर्स में है तो वो आप रीज़न दे सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई जहन में है तो इस रीज़न को आपने अपने जहन में रख के जाना है कि आपने अचानक अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसका जवाब कैसे देना है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी आपने कोई कॉलेजेस में अप्लाई किया, कोई आपने किसी कॉलेज से रिजेक्ट हुए, वो भी आपने जहन में रख के जाना कि किन किन में अपने अप्लाई किया था और इससे पहले कि आप USA आए हुए हैं
और जो है आपने अगर आपने पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो कौन से प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जो है ना आपका एज ए सुपरवाइज़र है, तो इसके बारे में आपने सारे क्वेश्चन ज़हन में रख के जाने हैं। तीसरी जो कैटेगरी है कि वो आपकी एकेडमिक जो है कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करेगा, कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी आपने अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या मास्टर के लिए जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे कि आपका सेट में क्या स्कोर है, आइल्स में क्या स्कोर है, जीआरई, जीमैट, टॉफल, आइल्स, इसमें स्कोर के ऊपर डिस्कस कर सकता है। आपका सीजीपीए पूछ सकता है कि आपका प्रायर एजुकेशन में क्या सीजीपीए है, आपने यूके क्यों नहीं अप्लाई किया, ठीक है, और आपने इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्यों नहीं अप्लाई किया, इसके अलावा जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर भी तो कोर्सेज़ हैं। मतलब इस तरह के जो है क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूछेगा कि आप कितने आपने परसेंटेज लिया है, आपकी प्रायर एजुकेशन जैसे मैट्रिक है, इंटर है और इसके बाद बैचलर है, जो भी आपकी है उसके अकॉर्डिंगली आपसे वो कैपेबिलिटी पूछेगा। आपके जो टेस्ट हैं जीआरई, जीमैट, इनके ऊपर भी आपसे बात करेगा। नेक्स्ट जो उसकी कैटेगरी है वो है फाइनेंस के ऊपर डिस्कस करेगा कि फाइनेंस आपको कहाँ जो है ना वो कहाँ से मिल रहा है, क्या आप खुद से सपोर्ट अपने आप को कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव आपको कर रहा है या वहाँ पर कोई आपका ऑलरेडी यूएसए में रिलेटिव है वो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब इस तरह के आपके फाइनेंशियल पूछेंगे। आपने जो स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर वो आपसे पूछता है। सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आपने ये पैसे लिए हैं जो है, और आपको भी ये पैसे इसके बाद भी मिलते रहेंगे या अभी के लिए अवेलेबल है। तो इनके ऊपर जो है आपसे बात करेगा। आपके पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिस्कस करेगा। आप अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में पूछ सकता है कि आपने वहाँ से कितने पैसे कमाए थे और क्या आप खुद से जो है ना फंडिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी जो है ना इसके ऊपर सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंशियल सोर्सेज के ऊपर आपसे डिस्कशन होगी उसकी। इसमें फर्दर वो आपसे टैक्स रिटर्न्स और जो है अगर प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और इसको अगर आप इसकी तैयारी करके जाएंगे और क्या कौन कौन से क्वेश्चन हैं आ सकते हैं मोस्टली, तो उनके ऊपर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप ज़हन बना के जाएंगे कि मैंने इस तरह से अप्लाई करना है और इन चीज़ों को जस्टिफाई करना है, तो वो आपको आसानी हो जाएगी उसके लिए। चौथी और आखिरी कैटेगरी कि आपके कोई ऑलरेडी रिलेटिव्स हैं। अगर आपके कोई ऑलरेडी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्लान्स के बारे में बात करेगा। जॉब कैरियर के बारे में बात करेगा कि आपने फर्दर जो है ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद आपका क्या प्लान है, वापस आने का प्लान है या वहीं पर स्टे करने का प्लान। इसके अलावा आपकी जो करंट एम्प्लॉय है क्या उसको आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे, अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो वापस आने के बाद ज्वाइन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें वो इंटेंशन चेक करेगा कि क्या आप वापस आना चाहते हैं या वहीं पर रहना चाहते हैं। तो बेसिकली जो है ना आपने ज़हन में यही रख के जाना है कि आपने इसको जवाब इस तरह से देने हैं कि आपका वापस आने का प्लान है, आपने कंटिन्यू आके करना है, इधर अपनी अगर जॉब है उसको करना है या कोई बिज़नेस है उसको करना है, या फिर जो है आपने जो है अपना कोई ज़हन में बनाया हुआ है कि मैंने ये वाला काम आके करना है, तो उसको आपने जस्टिफाई करना है। और ये नहीं उसको शो होने देना कि आपका प्लान बेसिकली वहाँ पर जाकर सेटल होने का है और वहाँ पे रहने का है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसको आपने कवर करना है कि इसको इस तरह का उसके ज़हन में बात ना जाए। दोस्तों अगर आप इन कैटेगरी के क्वेश्चन को माइंड में रखकर जो है ये 4 कैटेगरीज़ मैंने आपको जो बताई हैं इनके वो ज़हन में रखकर आपने अगर तैयारी करेंगे और इन्हीं के मुताबिक क्वेश्चंस को ज़हन में लाकर जो है रखेंगे और तैयारी करके जाएंगे, उनके आंसर्स सोच कर जाएंगे कि आपने ये आंसर इसका देना है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपका इंटरव्यू जो है ना सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।